सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। ये थी नवरात्रि की देवी, पंचम रात्रि की देवी स्कंद माता की स्तुति। आगे कहानी है। राजकुमारी विद्योतमा सम्राट बिंदुसार की विदुषी पुत्री, जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। राजकुमारी विद्योतमा स्वयंवर के लिए शर्त लगाई है। राजकुमारी को जो राजा बुद्धि, पांडित्य और ज्ञान से हरा देगा, राजकुमारी उन्हें वरमाला पहनाएगी। सूर्यास्त होने को बाकी है। सम्राट विक्रमादित्य का मन में जो डर था वही हुआ। सूर्यास्त हो गया। राजकुमारी निराश होकर राजभवन लौट रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य सोच रहे हैं, ये स्वयंवर तो विद्वान राजाओं का स्वयंवर था। सम्राट पूछ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में एक विद्वान राजा तुम्हें पसंद नहीं आया? क्या तुम इतने बुद्धिमान हो? ये बुद्धिमता नहीं, ये अहंकार है। अपना बुद्धि से सबको नीचा दिखाना ज्ञान नहीं, असफलता है। आगे ध्यान रखना। राजकुमारी मौन रहे। स्वयंवर में उपस्थित राजाओं को अपमान तो मिला है। अपमान हमेशा एक प्रतिशोध का जन्म देता है। प्रतिशोध अपना बदला लेकर ही रहेगा। राजाओं ने एकत्रित होकर एक ही निष्पत्ति लेते हैं। इस राजकुमारी के साथ एक महामूर्ख का विवाह करके छोड़ेंगे। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य का राज दरबार में एक ऐसा व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देते हैं, जिस डाली पर वो बैठता था उसी डाली को काटता था। शर्तें वही थी। राजाओं का कहना था, तुम इस महापुरुष को हरा नहीं सकते ज्ञान में। विद्योतमा एक उंगली दिखाई, वो व्यक्ति 2 उंगली दिखाया। राजकुमारी विद्योतमा 5 उंगली दिखाई, वो व्यक्ति 5 उंगलियां बंद करके एक मुक्का दिखाया। इशारों में राजकुमारी अपना शरीर को दिखाया। वो व्यक्ति ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर दिखाया। सचमुच राजकुमारी अपना वरमाला वो व्यक्ति के गले में डाल दी। राजाओं का बदला पूरा हो गया। राजाओं ने मिलके खुशी से नाच उठे। फाइनली विदुषी विद्योतमा के साथ एक मूर्ख व्यक्ति के साथ विवाह कराने में सफल रहे। राजकुमारी विद्योतमा ज्ञान का भाषा समझती है। चालाकियाँ होती कैसे वो जानती ही नहीं थी। राजाओं को मजा आ रहा था। अरे हम तो समझते थे विद्योतमा विदुषी है, सचमुच वो तो महामूर्ख निकली। राजाओं ने पूछते हैं, विद्योतमा एक उंगली का मतलब क्या है? विद्योतमा कहती है, एक उंगली का मतलब है ईश्वर एक है। 2 उंगली का मतलब ईश्वर एक है पर अद्वैत है। अच्छा, तो फिर 5 उंगली का मतलब क्या है? तो फिर 5 उंगली का मतलब क्या है? राजकुमारी विद्योतमा कहते हैं, 5 उंगलियां का मतलब, 5 उंगली का मतलब पंच महाभूत शक्ति। ये बात तो समझ में आता है, पर 5 उंगली बंद होने के बाद क्या अर्थ निकलता है? पंच महाभूत की शक्ति आत्मा का अधीन में आ जाता है, जिनका रिश्ता सच के साथ होती है। माया को समझना जरूरी नहीं। विद्योतमा विदुषी थी, चतुर नहीं थी। विद्वानों का पाला हमेशा अज्ञानों के साथ पड़ता है। राजकुमारी जिसे विद्वान समझते थे वो तो महामूर्ख निकला। राजाओं का प्रतिशोध भारी पड़ा, पर संतों का सानिध्य, विद्वानों का सानिध्य महाप्रसाद होती है। ज्ञान जब उदय होता है, दिशा बदल जाता है, समय परिवर्तित हो जाता है, उचित मार्ग सामने दिखाई पड़ता है। जिस दिन विद्योतमा कह देते हैं, 1000 राजाओं को ठुकरा के मैंने तुमको चुना, धन मान ऐश्वर्य वैभव को ठुकरा के मैंने तुमको चुना, ज्ञान के लिए, पांडित्य के लिए,
पर तुमने मुझे निराश किया। तुम तो महामूर्ख निकले। मेरा ज्ञान का तुमने अपमान किया, हंसी में उड़ाया। सचमुच तुम मूर्ख हो। तुम मेरे ज्ञान को सबके सामने अपमान किया। परिवर्तन अगर भोग के लिए है, वो बंधन है। परिवर्तन में अगर करुणा है, वो जरूर मुक्ति का अनुभव कराएगा। राजकुमारी विद्योत्तमा साफ साफ कह देते हैं, जिस दिन तुम में थोड़ी सी बदलाव हम देखेंगे, हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। वो महामूर्ख थे महाकवि कालिदास। कालिदास दुखी होकर बद्रीनाथ चले जाते हैं। कालिदास कहते हैं, ना मुझे तुमको विवाह करने में कोई इंटरेस्ट है, ना तुमको दुखी कराने में मुझे कोई इंटरेस्ट है। राजाओं ने मुझे राज दरबार में जबरदस्ती लेकर खड़ा कर दिया। तुमने बरमाला डाल दी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ खोया। इसके लिए मैं बिल्कुल प्रायश्चित करना चाहूँगी, तो मैं जा रहा हूँ। कालिदास बद्रीनाथ चले जाते हैं। संतों ने कहते हैं, सत्य अपना मार्ग खोज ही लेता है। कालिदास फिर स्कंद पर्वत में चले जाते हैं। उधर स्कंद माता की साधना करते हैं। साधना में स्कंद माता प्रसन्न होती है। स्कंद माता माता दुर्गा जी की पंचम रूप है। माता दुर्गा जो होती है वो भौतिक शक्ति की अधिकारिणी है। भौतिक शक्ति में सांसारिक सुख, रूप, गुण, वैभव, सौंदर्य, ऐश्वर्य और अमरता उसी शक्ति की अधिकारिणी है। बट कालिदास कहते हैं, मैं महामूर्ख हूँ। सब कहते हैं मुझे बहुत नॉलेज चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। माँ, मुझे आशीर्वाद में सोचने समझने का शक्ति दे दो। स्कंद माता सरस्वती का फॉर्म में प्रकट होती है और कालिदास को और ज्ञान का आशीर्वाद देती है। कालिदास ग्रंथावली में महाकाव्यों का भंडार है। सिर्फ रघुवंश और कुमार संभव श्रेष्ठ संकलन नहीं, भारतीय धर्म, दर्शन, राजनीति, शिक्षा, भारतीय अर्थनीति के बारे में भी लिखे हैं। भारत की काव्य जगत में सम्राट की उपाधि उन्हें मिला है। महाकवि कालिदास कुमार संभव में सीता मैया को नारियों में श्रेष्ठ नारी का सम्मान दिया है उन्होंने। जब सीता मैया का दो पुत्र कहते हैं, अयोध्या नरेश को दंड मिलना चाहिए क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। श्री राम जी के सामने जब लव महाराज और कुश महाराज आमने सामने होते हैं, माता सीता कहते हैं, हे राम, तुम पुरुषोत्तम हो, तुम में कोई दोष नहीं। हम ना कभी तुमसे अलग हुए हैं, ना होंगे। इतना कुछ होने के बाद भी सीता मैया श्री राम जी को अपना स्मरण से भी कभी दूर नहीं किए थे। जो श्रेष्ठता है पुरुषों में नहीं पाया जाता है, नारियों में मिलता है। जिस दिन महाकवि कालिदास जी राजकुमारी विद्योत्तमा के पास लौटते हैं, सम्राट विक्रमादित्य राजकुमारी विद्योत्तमा के सामने अपना सर झुका देते हैं।